तो दोस्तों बायोकॉन ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। डाटा बेसिकली यहाँ पे मिलियंस में है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 4,295 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 3,821 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 4,173 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग हो सकती है 9% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी गिरावट भी आपको देखने को मिली। 3% के आसपास की गिरावट है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। तो क्वार्टरली बेस पे देखते हैं तो गिरता हुआ देखने को मिला, जबकि साल दर साल देखते हैं तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। हालांकि मार्केट का अनुमान था कि कंपनी के रेवेन्यू शायद थोड़े बेहतर आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि कंपनी शो किया 4,173 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था लगभग 4,500 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखते हैं तो जितना मार्केट का अनुमान था उससे थोड़ा कम आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी खर्चे लगभग 4,205 करोड़, पिछले साल 3,718 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 4,064 करोड़ आपको देखने को मिला है। तो खर्चे भी देखते हैं तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है, नॉर्मल ही आपको देखने को मिला है। 9% के आसपास का रेवेन्यू बढ़ा है, 9% के आसपास कंपनी के खर्चे भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है, नॉर्मली देखने को मिला है। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग 132 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 81 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी आपको घाटे में आपको जाते हुए देखने को मिली। 51 करोड़ के लॉस में कंपनी आपको जाते हुए देखने को मिली। 81 करोड़ के प्रॉफिट से कंपनी 51 करोड़ के घाटे में जाते हुए देखने को मिली। क्वार्टरली बेस पे भी देखते हैं तो मुनाफे से घाटे में है। हालांकि लॉस में जाने के पीछे का रीज़न जो लग रहा था इस क्वार्टर में कि कंपनी के जो नंबर है उसको पूरी तरीके से ख़राब एक ही चीज़ कर सकता है, वो है कंपनी के एक्सेप्शनल आइटम, वही देखने को मिल रहा है। 293 करोड़ कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम में इस क्वार्टर में नुकसान होता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कंपनी आप कह सकते हैं मुनाफे से घाटे में आपको जाते हुए देखने को मिले। क्योंकि ऑपरेशनल लेवल पे देखते हैं तो कंपनी 137 करोड़ के मुनाफे से 225 करोड़ के मुनाफे में आपको देखने को मिले। तो ऑपरेशनल लेवल पे देखते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिली, लगभग 55 से 60% के आसपास का जंप है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी आपको तेजी आपको देखने को मिले 25% के आसपास। तो ऑपरेशनल लेवल पे कंपनी के नंबर अच्छे देखने को मिले, लेकिन जब नेट प्रॉफिट के अंदर जाते हैं तो नेट प्रॉफिट में कंपनी आपको मुनाफे से घाटे में आपको जाते हुए देखने को मिल रही है, वो भी सिर्फ एक्सेप्शनल आइटम की वजह से। कंपनी हो गया 51 करोड़ का लॉस, जबकि मार्केट का अनुमान था प्रॉफिट का ही था, मार्केट का 164 करोड़ के आसपास का मार्केट का अनुमान था, लेकिन यहाँ पे देखें तो कमजोर ही कर सकते हैं आप। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 66 पैसे का ईपीएस था, पिछले साल देखते हैं 21 पैसे का। अभी देखें तो 1 रुपये 8 पैसे आपको देखने को मिल रहा है। 1 रुपये 8 पैसे कैसे हो सकता है जब कंपनी नेट लेवल पे है, तो 1 रुपये 8 पैसे कैसे होगा? तो ये शायद कुछ गलत है यहाँ पे। तो ओवरऑल लगा जाए तो नंबर मतलब थोड़े से कमज़ोर लग रहे हैं मुझे, क्योंकि रेवेन्यू भी बिलो एस्टिमेट है। कंपनी के प्रॉफिट भी देखें तो कंपनी मुनाफे से घाटे में देखने को मिल रही है। लेकिन बायोकॉन हमेशा से जाना जाता है कॉन्ट्रा ट्रेड के लिए। जब भी नंबर अच्छे होते हैं तो शेयर के अंदर गिरावट आती है, या नंबर खराब होते हैं तो शेयर के अंदर तेजी हो जाती है, क्योंकि एफएनओ का शेयर है, उल्टा हमेशा ये बायोकॉन हमेशा खेलता है। तो कल देखना पड़ेगा कि नंबर खराब पे क्या शेयर के अंदर गिरावट आती है या फिर से शेयर के अंदर तेजी आपको देखने को मिल जाती है। तो कल देखने को मिलेगा कैसे क्या होता है मार्केट के अंदर। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।